नमस्कार, NSC9 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ शिवांगी। लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे फर्स्ट ग्रेड अभ्यर्थियों ने आज नेता मनोज मीणा के नेतृत्व में महेशनगर के अंबेडकर पार्क में भूख हड़ताल शुरू कर दी है। भूख हड़ताल पर बैठे अभ्यर्थियों ने एग्जाम को 3 महीने के लिए स्थगित करने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि राजस्थान के हर जिले में बच्चे भूख हड़ताल पर बैठेंगे। अगर इन छात्रों की तबीयत बिगड़ती है या कुछ भी अनहोनी होती है तो इसकी जिम्मेदारी भजनलाल सरकार की होगी। इस संबंध में अभ्यर्थियों ने कहा कि राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री स्तर तक बातचीत हो चुकी है, लेकिन वहां से सिर्फ आश्वासन मिला है। देखिए पूरे मामले पर NSC9 न्यूज के संवाददाता दीपेंद्र सिंह से मनोज मीणा की खास बातचीत। नमस्कार, मेरा नाम है दीपेंद्र। आप देख रहे हैं NSC9 न्यूज। आज महेशनगर अंबेडकर पार्क में जो फर्स्ट ग्रेड एग्जाम है उसके पोस्टपोन को लेकर जो युवा शक्ति है वो धरने पर है और साथ ही आज से इन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। इन्होंने पहले भी चेतावनी दी थी और जिस तरीके से लगातार ये आंदोलनरत है, अब भूख हड़ताल करने के बाद में सरकार क्या एक्शन लेती है, सबसे पहले हम इनसे बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। तो सर, यहाँ पर आप क्यों इकट्ठा हुए हैं और क्या आपकी मांगे? देखो, ऐसा है, पिछले हम 7-8 दिन से भजनलाल सरकार से कह रहे थे कि फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम तिथि को आप आगे कर दीजिए और आगे 3 महीना करना है। और हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नेट यूजीसी का एग्जाम टकरा रहा है। 23 जून से 4 जुलाई फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम का शेड्यूल है और 21 जून से 30 जून नेट यूजीसी का शेड्यूल है। तो इस दौरान बच्चे कैसे एक एग्जाम दो एग्जामों को दे पाएंगे, इसलिए हम कह रहे हैं कि एग्जाम को आप बढ़ाइए। MA फाइनल ईयर, BEd फाइनल ईयर के बच्चे जो अपेयरिंग में जिनसे फॉर्म भराए, 1 लाख बच्चे फॉर्म क्यों भराए उनसे, आज उनका रिजल्ट नहीं आया, क्या इंस्टीट्यूट के एग्जाम नहीं लगे। तो इन्होंने जब हमसे कहा कि आपकी मांग जायज है और आपकी एग्जाम को हम 3 महीने बढ़ा देंगे, हमने भरोसा करा, भजन लाल जी पे भरोसा करा। भजन लाल जी से हम मिले, उन्होंने कहा कि मैं अधिकारियों से बात कर रहा हूँ, आप चिंता मत करो, हम 3 महीना तारीख बढ़ा देंगे। फिर हमें इनके बड़े नेताओं से और भी मिले, जवाहर सिंह बेडम, प्रेमचंद बैरवा जी और मदन राठौड़ जी, मदन दिलावर जी, सबसे मिले। मदन राठौड़ जी ने हमें भरोसा दिलाया कि 2 दिन के अंदर कि आपकी डेट को हम बढ़ा देंगे, अधिकारियों से बात कर रहे हैं। और आज वो 2 दिन पूरे हो गए और आज हमारा सब्र का बांध टूट गया। हमें लगने लगा कि 1-2 दिन में एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे और ये सरकार बेवकूफ बना देगी, सरकार तो पल्ला झाड़ लेगी, लेकिन इन बच्चों का भविष्य क्या होगा? इन बच्चों की तो जिंदगी खराब हो जाएगी। और ये तो नेता है, ये तो कहते रहते हैं, ये तो भरोसा देते रहते हैं, इन नेताओं के क्या पकड़ेंगे हम? कल एग्जाम हो जाएगा तो ये बच्चे तो सारे मारे जाएंगे। इसलिए हमें लगा कि अब इस आंदोलन को उग्र करने की जरूरत है, हमें लगा इस आंदोलन को गति देने की जरूरत है। और आज से हमारे 5 साथी यहाँ से भूख हड़ताल शुरू कर रहे हैं महेशनगर के JDA गार्डन से, और ये भूख हड़ताल जारी रहेगी जब तक हमारी मांगों को माना नहीं जाएगा। इस भूख हड़ताल में 3 हमारे भाई है, 2 हमारी बहनें हैं। भजनलाल जी कहते हैं कि मैं युवा हितैषी हूँ, मैं किसान परिवार से आता हूँ। भजनलाल जी, किसान परिवार के बच्चे यहाँ भूख हड़ताल में बैठे हैं, किसान परिवार की 2 बेटियां भूख हड़ताल में बैठी है, किसान परिवार के 3 बेटे भूख हड़ताल में बैठे हैं। अगर अब भी आपकी संवेदना नहीं जागती है तो मुझे नहीं लगता कि आप किसान हितैषी हो, आप किसान घर से आते हो, क्योंकि आपके बच्चे तो बढ़िया ऐसा आराम कर रहे हैं, लेकिन हमें कोई उससे मतलब नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि आप फर्स्ट ग्रेड की डेट को आगे बढ़ा दो, हमारा आपसे कोई गतिरोध नहीं है। आप आगे बढ़ा दोगे तो हम आपको मिठाई खिलाएंगे, आपकी सरकार को धन्यवाद देंगे। अगर आप बच्चों के हित में काम करोगे और अगर बच्चों को मारने का काम करोगे तो आपको विरोध झेलना पड़ेगा, और ये विरोध राजस्थान में बड़े लेवल पे होगा। और ये आंदोलन अभी आज 3रा दिन हमारे आंदोलन का। 2 दिन से हम शहीद स्मारक पे आंदोलन कर रहे थे, आज ये 3रा दिन यहाँ है महेशनगर JDA गार्डन में, और आज से भूख हड़ताल शुरू हुई है। और अब ये आंदोलन एक नई दिशा लेगा, पूरे प्रदेश में अलग अलग जगह हमारे आंदोलन शुरू हो जाएंगे, अलग अलग जगह मार्च निकाले जाएंगे, भूख हड़तालें शुरू होंगी, और हो सकता है कि कल से बच्चे टंकियों पे चढ़ जाए तो ये आंदोलन अब गति पकड़ेगा और बड़े लेवल पे जाएगा। भजनलाल जी नहीं मानेंगे तो ये लड़ाई आर पार की है, और हम चाह रहे हैं कि एग्जाम 3 महीने आगे बढ़ जाए, शांति से मान जाए। तो हमारा तो ये निवेदन है कि भजनलाल जी मांग पूरी करें। ठीक है, अभी हमारे साथ जो भूख हड़ताल पर बैठी हैं उनमें से कुछ युवतियां हैं, आपका क्या कहना है इस एग्जाम की डेट को बढ़ाने को लेकर? सरकार ने हमसे सारे ये जो भी मंत्री है वो सब ऐसे बोल रहे थे कि हमें 2 दिन का टाइम दो, हम आपकी मांगे जरूर मानेंगे। तो 2 दिन हमने वेट कर लिया,
उन्होंने बोला था कोई भूख हड़ताल स्टार्ट मत करना। हमने 2 दिन वेट किया, पर आज से हमने भूख हड़ताल स्टार्ट कर दी है। तो अभी जैसे अगर सरकार इस पर भी एक्शन नहीं लेती है तो फिर आगे का क्या रुख रहेगा आपका? तो हमारा यही चलेगा, और हमारे साथ जो भी कुछ होता है, कुछ भी तबीयत बिगड़ती है, तो उसकी ज़िम्मेदारी ये भजनलाल सरकार होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा कि युवा शक्ति बैठी है। एग्जाम की डेट को बढ़ाने को लेकर सरकार से लगातार आश्वासन पे आश्वासन इन्हें मिले, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। आखिरकार इन्हें मजबूर होकर भूख हड़ताल पर बैठना पड़ रहा है और इसके लिए अब सरकार को इन्होंने चेतावनी दे दी है कि अगर इनके साथ कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की होगी। भूख हड़ताल पर अभी जो फिलहाल युवा शक्ति बैठी है उनमें से हम बात करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सर भूपेंद्र मीना। तो यहाँ पर आज आप जो भूख हड़ताल पर बैठे हैं उसके क्या कारण है? हम सर बाबा साहेब अंबेडकर के चरणों में आए हैं। हमें पूरा विश्वास है कि हमारी संवैधानिक जीत होगी सर। हमें बाबा साहब पे पूरा भरोसा है और हम चाहते हैं कि हमारी जो डेट है वो आगे पोस्टपोन की जाए। हमें हमारी जायज मांगों को सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए। हम सरकार से करवत यही निवेदन कर रहे हैं कि इन बच्चों की ओर ध्यान दो। ये बच्चे इस तपती दोपहरी में भूख हड़ताल पर बैठे हैं। आज हमारा तीसरा दिन है सर आंदोलन का। सरकार सिर्फ आश्वासन दे रही है, सरकार को सुनना पड़ेगा हमारी मांगों को। सरकार से निवेदन कर रहे हैं, भजनलाल जी से, नरेंद्र मोदी जी से, सर हमारी ओर भी ध्यान दो। हम भी आपके बच्चे हैं, आप हमें परेशान ना करो, ऐसे सताओ ना सर। यही हमारी मांग है कि हमारी जल्द से जल्द हमारी डेट को पोस्टपोन कर दो सर। तो आपने देखा कि किस तरीके से अपनी मांगों को लेकर यहाँ धरने पर बैठे हैं और लगातार यही मांग कर रहे हैं कि जो भी सरकार में व्यक्ति हैं इनकी सुने। मुख्यमंत्री हो चाहे इनके जो अध्यक्ष हों, इन्होंने नरेंद्र मोदी तक का नाम लिया है कि इनकी जो मांग है उसको सुना जाए और जो डेट है उसको पोस्टपोन कर दिया जाए। कैमरामैन मोहित शर्मा के साथ दीपेंद्र सिंह, NSC 9 न्यूज, जयपुर।